भारत अभियान बना देशव्यापी जन आंदोलन, प्रधानमंत्री की पहल के आने लगे सार्थक नतीजे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत डूंगरगढ़ में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भाजपा ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का आरोप लगाते हुए इसके जल्द समाधान की मांग उठाई। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग में मनाया गया कुष्ठ जागरूकता दिवस। कुष्ठ मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। नमस्कार, मैं हूं शीतला शुक्ला और आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत अभियान इस समय पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। इसी तरह खुले में शौच से मुक्त करने के लिए भी चलाया गया विशेष अभियान अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की सबसे बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उदाहरणीय सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब और अधिक तकनीकी विषयों तथा जटिल समस्याओं जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के विरुद्ध हमें सफलता पानी है। पूरे देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पिछले कई सालों की तरह इस साल भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा धूमधाम से मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत इस बार ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई गई। देश के कोने कोने में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त करने की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ पहुंचकर विशाल रक्तदान शिविर में शामिल हुए। शिविर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इस शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि रक्तदान सेवा समर्पण का सबसे अच्छा तरीका है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को खादी को पहचान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, इसलिए आज के दिन खादी से बने उत्पादों की खरीदी की जानी चाहिए, जिससे संस्कृति को जीवित रखा जा सके।
अभी अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसमें सेवा और समर्पण के भाव के साथ जो काम करने वाली टीम है, आज यहाँ पे उसी के परिप्रेक्ष्य में जो लगातार 17 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाले अभियान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। रक्तदान भी एक उसी का एक हिस्सा है। यहाँ पहले तय था कि 71वें जन्मदिन में 71 लोगों को 71 युवा रक्त देंगे, मगर अभी मुझे पता चला कि 101 से ज़्यादा युवकों ने रक्त दिया है। ये डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। इस अवसर पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले सामाजिक, धार्मिक, चिकित्सकों, सफाई मित्रों और अन्य संगठनों के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में भिलाई में भी सामाजिक संगठनों और अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था कॉन्टैक्ट टू एक्ट के कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ में पदस्थ सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने इस शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर रक्तदान किया। सामाजिक संस्था के पदाधिकारी शेखर तिवारी ने इस आयोजन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रक्तदान के जरिए हम जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी संस्था रक्त की कमी को पूरा करने के लिए यह रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें सशस्त्र सीमा बल जो भिलाई दुर्ग में पदस्थ है उनका सहयोग रहा है। वहीं प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में पदस्थ सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि हम खुशनसीब हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपना रक्तदान कर किसी परिवार का चिराग बुझने से बचा सके। रक्तदान शिविर में जो कि कनेक्ट टू एक्ट और रेड क्रॉस और सभी सशस्त्र सीमा बल जो कि इस इलाके में डिप्लॉयड हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत बीएसएफ और सीआईएसएफ के सैनिकों के अलावा हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने 31 जवानों ने अभी तक इस शिविर में रक्तदान दिया है। शिविर में शामिल होने वाले सुरक्षा बल के जवानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के आपसी रिश्ते और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर लगाए जा रहे अनुमान की वजह से राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य के हित में इस स्थिति का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में नेतृत्व को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उस पर जल्द से जल्द विराम लगना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरह विभाजित हो गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कुर्सी दौड़ चल रही है, इसका निराकरण जल्द होना चाहिए। स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरीके से विभाजित हो गई। इनका जो संगठन और संगठन का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से तार तार हो चुका है। सारे अनुशासन भंग हो चुके हैं। पिछली बार कहा था कि कोई विधायक नहीं जाएगा दिल्ली, 60 विधायक चले गए थे। अभी कहा गया था कि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, निर्णय संगठन लेगा, मगर 30 विधायक जाने का खबर है। इस प्रकार ये जो आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो कुर्सी दौड़ चल रहा है और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो सत्ता का संघर्ष हो रहा है वो ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ये लड़ते भिड़ते हैं। ना पार्टी में अनुशासन है, ना कोई किस्म के ये अनुशासन का पालन कर रहे हैं और जनता इसके लिए भोग रही है। 2 महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। इसका डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को तेजी से लागू करने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, वरना निर्णय में देर होने पर जनता को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती के अवसर पर कल दुर्ग में कुष्ठ जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
प्रदर्शनी का शुभारंभ स्थानीय विधायक अरुण वोरा ने किया। प्रदर्शनी में कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारियों के साथ ही इसके प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर इसका अवलोकन किया और कुष्ठ रोग से बचाव की जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान कुष्ठ रथ भी रवाना किया गया। विधायक अरुण वोरा ने इस रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कुष्ठ के लक्षणों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस रोग से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। दुर्ग जिले के कुष्ठ रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 278 नए कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं गांधी जयंती है। इस अवसर पर हम हर साल जो है कुष्ठ जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है, जिसके तहत जितने भी हमारे शहर के, गांव के, जितने भी सर्वे में हमारे जो हमने कुष्ठ खोज विशेष अभियान चलाया था ACDRS के माध्यम से, आगाज नाम दे करके हमने नवंबर में चालू किया था अपने पाटन ब्लॉक पे, और अभी तक करते करते हमने करीब 278 नए केस निकाले हैं और सभी का ट्रीटमेंट चालू कर दिए हैं। जितने भी नीडी लोग हैं उनको सबको, जिनको MCR चप्पल की ज़रूरत, उनको MCR चप्पल भी हमने दिया है। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराया है, करीब हम लोग ने 13 रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी अभी तक करा दिया है और इसको सफलतापूर्वक हर घर में, हर जगह विजिट करें ताकि कोई भी इससे छूटने न पाए। और जागरूकता के लिए हमने एक रथ भी निकाला है जो हर जगह प्रचार प्रसार करेगा कि एक साध्य रोग है, सामान्य रोग है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब जगह जाएं और इसका निःशुल्क इलाज कराएं। कार्यक्रम के दौरान कुष्ठ रोग के निदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों का सम्मान भी किया गया। कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर करीब 200 वरिष्ठ नागरिकों को कंबल, छड़ी और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने कहा कि आज के समय में हमें युवाओं को ऐसे संस्कार देने की जरूरत है कि वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। कहीं न कहीं ये आज के भाग दौड़ के जीवन में उपेक्षित का शिकार हो जाते हैं, जिनसे इनको बहुत तकलीफ होता है, दुख पहुंचता है। आज बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में भी पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के जो दायित्व होता है उसको निभा नहीं पाते हैं और उपेक्षित का शिकार होते हैं माता पिता। तो उनसे मैं सादर निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि उनका वो सम्मान करें। वहीं कोरिया के कलेक्टर श्याम धावड़े ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करने से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में सम्मानित बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। इसी का चलते जनता पूरा खुश है और सम्मेलन ऐसे होना चाहिए। वहीं कोरिया के कलेक्टर श्याम धावड़े ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करने से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में सम्मानित बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।